Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And today I am going to tell you all the big changes that you're going to face in your life because you're going to enter into class 10th from class 9th. तो class 9 से जब बच्चे class 10th में transition करते हैं, there are a lot of changes, lot of adjustments, lot of challenges that they have to face. And today I'm going to warn you about the same and also going to tell you how to deal with those changes and challenges. Just because you're going to have a class जहां पे आपकी क्लास 10th और बोर्ड्स की बात होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे साल रोते रहना है। तो अगर आपको भी इन चेंजेस से डील करना सीखना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, द बिगेस्ट challenge that you guys are going to face is to find a good coaching center और उसकी प्रॉब्लम मैं आपके लिए अभी सॉर्ट करने वाली हूँ। बस नेक्स्ट मिनट तक आपको एक वीडियो चुपचाप देखनी है एंड देन इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हिच कोचिंग सेंटर डू यू वांट टू गो फॉर। सो अगले 1 मिनट तक मैं चुप रहूंगी और आपको वीडियो चुपचाप देखना। ऑलराइट? हे बच्चों, जेईई और नीट में रैंक लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्सनल अटेंशन। और वेदांतु लर्निंग सेंटर से ज्यादा पर्सनल अटेंशन आपको किसी और कोचिंग में मिल ही नहीं सकती। मैं तुम्हें 3 टॉप पॉइंट्स बताता हूँ कैसे। 1, तुम्हें इनफैक्ट हर स्टूडेंट को मिलेगा एक डेडिकेटेड स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर। मेंटर्स तुम्हारा शेड्यूल बनवाएंगे, तुम्हारी क्लास और टेस्ट में परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके जरूरत पड़ने पर 1-to-1 क्लासेस भी करवाएंगे। 2, इंडिया में पहली बार वेदांतु के क्लासरूम्स में हर स्टूडेंट को मिलेगा स्मार्ट क्लिकर। क्लिकर से तुम क्लास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कोई भी कंसेप्ट तुम्हें कितना समझ में आया है। 3, हमारा डाउट सॉल्विंग सिस्टम बच्चों सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है। क्लास के अंदर है मास्टर टीचर्स, सेंटर पे डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स और घर पहुंचने पे कहीं भी अटक जाओ ना, तब लाइव वीडियो पे कनेक्ट होकर एक्सपर्ट्स तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देंगे। बच्चों, पर्सनल अटेंशन मतलब वेदांतु। तो देर किस बात की है? रजिस्टर करो क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। So after watching this video, I don't think that I need to speak any more about Vedantu offline centers, but still letting you know these are all the centers available all throughout India और इनमें से अगर आप कहीं पर भी located है तो please do make a visit. You can book your visit by either calling on 1800-120-456-456 or directly go to the link present in the description box. On that note, guys, let me just tell you कि बहुत सारे amazing courses हमारे class 8, 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए start हो रहे हैं। So please जल्दी से offline सेंटर पे जाओ, ये कोर्सेज ज्वाइन करो बिकॉज आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेक योर ऑफलाइन विजिट राइट नाउ। Also, let me tell you that your favorite master teachers are coming to your own city and अब सिर्फ बचा है पटना मार्च 31st को। ठीक है, तो प्लीज अपने फेवरेट मास्टर टीचर से जाके वहां मिलिए एंड गाइज इन ऑर्डर टू मीट देम, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अपनी सीट बुक करनी है बिकॉज द सीट्स आर फ्री बट ऑफ कोर्स दे आर लिमिटेड इन नंबर एंड आपको बहुत मजा आएगा। हर्ष सर, अभिषेक सर, कुलदीप सर वगैरह से मिलके जो आपको जेईई नीट के लिए गाइड करेंगे, करियर काउंसलिंग देंगे और आपके साथ खूब मस्ती मजाक करेंगे। Moving ahead, guys, चलिए फिर let's begin with the changes that you definitely are going to face once your class 10 starts with all zore and show. So we definitely have got to do a lot of work and वो भी बहुत ध्यान से। तो भाई, number 1, the big change that you're going to face is बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स के बारे में अभी तक बच्चों ने सुना तो जरूर होता है बट उससे रिलेटेड जो प्रेशर होता है वो आप पहली बार फेस करोगे। क्लास 9 तक आपके सारे के सारे एग्जाम्स जो होते थे वो होम एग्जामिनेशन फॉर्म में होते थे जहां स्कूल के टीचर्स आपकी कॉपीज चेक कर रहे हैं, आपका पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू आर अवेयर अबाउट द पेपर पैटर्न। बट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जाम्स एंड एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव ऑन अ नेशनल लेवल और वो भी एक डिफरेंट स्कूल में जाकर, ठीक है, वो भी एक ऐसे टीचर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा यू डोंट नो एंड वो भी बेसिकली चेक वहां से होगा जिस टीचर को आप नहीं जानते। सो इट्स डेफिनेटली पुट्स अ लॉट ऑफ फियर इन द स्टूडेंट्स एंड आपको इस चीज के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप धीरे धीरे करके प्रिपरेशन करोगे सो बाय द टाइम यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील मोर कॉन्फिडेंट। तो अभी से तैयारी शुरू करो। मूविंग ऑन टू दी नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। क्लास 9 तक बच्चों के लिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम होती थी बट उस पे बच्चे इतना फोकस नहीं करते थे। तो कहने लगता था कि कोई बात नहीं,
पढ़ाई जो है हम लास्ट मोमेंट में भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जब एग्जाम आएंगे उससे एक दिन पहले पढ़ेंगे और पढ़ के चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो मोस्टली पीछे से आते हैं या डायरेक्टली पूछती है टीचर्स। बट व्हेन यू एंटर इनटू क्लास 10, अगर आपको अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज को बैलेंस करना है, आपको चाहिए कि आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बिफोर योर प्री बोर्ड्स कर लो, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि पुराने टाइम पे आपका सिलेबस, पुराना मतलब पिछले साल तक आपका सिलेबस ब्रेक डाउन होकर आता था हर यूनिट के लिए, बट वंस अक्टूबर स्टार्ट्स, आपके प्री बोर्ड्स जो होंगे वहां से एंटायर सिलेबस आना शुरू हो जाएगा। सो यू हार्डली हैव लाइक व्हाट डू वी से 5 or 6 months टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी की बन जाती है। तो इसे स्टार्टिंग से ही अपना के चलो, जहां पे आप हर स्टडीज को, हर सब्जेक्ट को अच्छे से बैलेंस कर रहे हो एंड यू स्टिल हैव टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज इन योर लाइफ, ताकि आप बर्न आउट ना फील करो। मूविंग ऑन टू दी नंबर 3, इंक्रीज्ड वर्कलोड। बहुत ज्यादा बच्चों का वर्कलोड क्लास 10th में आकर बढ़ जाता है, बिकॉज आप लोगों के पास असाइनमेंट्स करने के लिए होते हैं, आप लोगों के बैक टू बैक एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं, जहां क्लास 9th में यू यूजुअली यूज टू हैव फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, सेकेंड टर्म एंड देन फाइनल एग्जामिनेशंस। इधर क्या होता है, फर्स्ट टर्म के बाद और मिड टर्म के बाद डायरेक्टली आपके 2 प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, और उसके बाद ही बोर्ड के पेपर्स आपको देने हैं, और इन सब चीजों के बीच में आपका वाइवा भी होगा, आपको अपनी फाइल्स भी प्रिपेयर करनी है, तो आपका वर्कलोड एकदम से इंक्रीज हो जाता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स, यू हैव टू आल्सो स्टडी फ्रॉम अदर बुक्स, जहां की आप उन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कर सको जो कि एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है और लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से है। ये सब चीजें क्लास 9 में आपको नहीं करनी पड़ती थी, तो इन सब चीजों के लिए भी अगेन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अभी से तैयारी शुरू करनी होगी और अपने आप को मेंटली इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा। Moving on to the next one, family pressure. Now this is one change that a lot of students face in class 10 and class 9 तक अभी तक इतना फेस नहीं करते थे। बच्चों को अक्सर अपने एग्जाम्स के आसपास या एग्जाम्स के पास रिजल्ट से पहले मम्मी पापा के बहुत बातें सुनने को मिलती है कि एग्जाम्स आ गए, पढ़ लो, तुम्हारे रिजल्ट्स पता नहीं कैसे आएंगे, तुमने पढ़ाई नहीं करी, ये नहीं करी। बट जैसे ही आप क्लास 10th में एंटर करते हो, पेरेंट्स का वो प्रेशर दुगना या तिगना हो जाता है, और वो प्रेशर जो है अब आपको एक्सटेंडेड फैमिली से भी आता है, रिलेटिव्स बोलने लग जाते हैं कि इसके तो इस साल बोर्ड्स है, टीचर्स भी वो प्रेशर देने लगती है कि अब तो तुम्हारा बोर्ड्स है, अब तो अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। फ्रेंड्स के साथ भी एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आने लग जाती है कि इससे बढ़िया नंबर लेकर आने हैं, और इन सब में बहुत सारे बच्चे अक्सर गिव इन कर जाते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली थक जाते हैं। सो गाइज, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेशर आपकी फैमिली या वहां से आएगा, बट उससे डील करने का तरीका ये नहीं है कि आप हताश हो जाओ। यू नीड टू हैव एन ओपन कम्युनिकेशन विद योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स अबाउट द सेम एंड लेट देम नो कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, आप किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और यू कैन इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एडल्ट इन बिटवीन, जो कि आपके लिए एक कम्युनिकेशन ब्रिज का काम कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स को बेटर तरीके से समझा सकते हैं कि उनका बच्चा किस चीज से गो थ्रू कर रहा है। बट डू नॉट बी स्केयर्ड, ये चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगी, बट अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ वेज टू डील विद देम। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों ने क्लास 9 तक फेस ही नहीं करी थी, और क्लास 10th में आते ही लेट मी टेल यू, बोर्ड से बड़ा भयंकर वर्ड जो होगा वो आपके लिए प्री बोर्ड्स होगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? क्योंकि प्री बोर्ड्स का लेवल बोर्ड से भी बहुत ज्यादा हाई सेट होता है, और बच्चे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर जहां ये सोच के बैठे होते हैं कि 90%, 95% बोर्ड्स में लाएंगे, वही प्री बोर्ड्स में 70 और 80% भी लाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो प्री बोर्ड जो है एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। आपको अपने सीनियर्स को रीच आउट करने की जरूरत है, पहले से ही उनसे प्री बोर्ड के पेपर्स कलेक्ट कर लीजिए, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी सब्जेक्ट टीचर किस लेवल के डिफिकल्टी का प्री बोर्ड सेट करने वाला या वाली है। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन चेंज एंड वन बिग चैलेंज जो कि आपको क्लास 10th में फेस करने को मिलेगा, एंड दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। So that's it guys. Now before I take you leave, let me just tell you, you can do it. आपके सीनियर्स ने करा है तो आप भी कर सकते हो, और जब वेदांतों का है आपके पास साथ, तो डरने की क्या है बात। So do not be scared. We are going to be there for you at every step, and we are going to make sure कि आप अपने क्लास 10 के बोर्ड्स उतने ही फ्लाइंग कलर से पास करो जितने कि आपके सीनियर्स करेंगे। So guys, be prepared for it, but do not be scared of it. So that's it from my end.
ऑल्सो जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये कुछ चैनल्स हैं, सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आएंगे. Additionally, this is our Telegram channel. Join our community over here as well for PDF, BTS, and reminders of such amazing sessions. Additionally, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, you know the drill. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.